यह कहानी एक साधारण व्यक्ति रमेश की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन उसे कभी जीवन में सच्ची सफलता और संतोष का अनुभव नहीं हुआ। वह हर रोज खेत में काम करता, पर उसे यह लगता कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ लगतीं और वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता। एक दिन गांव के पास एक बौद्ध भिक्षु आया। रमेश ने सुना कि भिक्षु जीवन की गहरी सच्चाइयों के बारे में ज्ञान बांटते हैं। वह भिक्षु के पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। भिक्षु ने रमेश को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारी सोच में है। तुम्हें बाहरी सफलता से ज्यादा अपने भीतर की शांति पर ध्यान देना होगा। रमेश उलझन में था, लेकिन भिक्षु ने समझाया, बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है कि हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बाहरी वस्तुओं, धन और प्रतिष्ठा में असली सुख नहीं है। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने मन को शांति और संतोष की ओर ले जाते हैं। रमेश ने भिक्षु से पूछा, लेकिन मैं अपने जीवन में कैसे सफल हों? भिक्षु ने जवाब दिया, सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और शांति में है। बुद्ध ने यह सिखाया कि सम्यक कर्म और सम्यक वाणी का अभ्यास करो। अपने कार्य और शब्दों को ऐसा बनाओ जिससे न केवल तुम्हारा भला हो, बल्कि दूसरों का भी कल्याण हो। जब तुम सही मार्ग पर चलोगे, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। रमेश ने भिक्षु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। अब वह अपने काम को बोझ की तरह नहीं, बल्कि सेवा के रूप में देखने लगा। वह मेहनत करता, लेकिन अपने मन में शांति और संतोष का अनुभव करता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे और उसका जीवन भी सरल और संतुष्टिपूर्ण हो गया। रमेश को समझ आ गया कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने मन की शांति और सही दृष्टिकोण में है। बौद्ध विचारधारा ने उसे सिखाया कि जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं, तो बाहरी दुनिया में भी सफलता स्वयं आ जाती है। इस प्रकार रमेश ने बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से जीवन में सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त किया।